वंदे पुरुषोत्तमम्। जय परम ब्रह्म ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टभूति को लेके जो विधान दिए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज हम आलोचना रखेंगे। हम लोगों से बहुत तो श्री ठाकुर के दीक्षा ग्रहण किए हैं, लेकिन रोज इष्टभूति निवेदन नहीं करते हैं। कुछ लोग निवेदन करते हैं लेकिन उसको भेजते नहीं है। कुछ लोग निवेदन नहीं करते हैं लेकिन दान के हिसाब से भेजते हैं। कुछ लोग निवेदन करते हैं लेकिन महीने के 30वें दिन नहीं भेजकर अपने मन के हिसाब से भेजते हैं। कुछ लोग भेजते तो हैं लेकिन उसको इष्ट स्थान को नहीं भेजते हैं। कुछ लोग भेजते हैं इष्ट स्थान को, लेकिन मन में बहुत द्वंद्व है कि इसको इष्ट क्यों भेजें, और किसी को भेजने से भी तो चलेगा। और कुछ लोग खुद ना भेजकर दूसरों के हाथ से भी भेजते हैं। इन सब को आधार कर श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग जैसे विभिन्न ग्रंथों में क्या बोले हैं, इसके ऊपर आलोचना रखेंगे। श्री ठाकुर बोले हैं रोज इष्टभूति करना होता है, उससे मनुष्य कंसेंट्रिक या सुकेंद्रिक होता है। कंसेंट्रिक ना होने से मनुष्य के विल पावर नहीं बढ़ता, और विल पावर अगर नहीं बढ़ेगा तो एक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगा। अपने बच्चों को पितृभूति और मातृभूति भी पकड़ाना होगा। पिताजी देखेंगे बच्चा माँ को जैसे देता है, और माँ देखेंगे बच्चा पिताजी को जैसे देता है। किसी के निकट कुछ पाने से जो टान होता है वो नहीं, लेकिन जिसको दिया जाता है उसके ऊपर टान आता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 22वें खंड 27 में 53 की बात है। श्री ठाकुर आलोचना प्रसंग 19वें खंड में बोले हैं नित्य इसको निष्ठा के साथ करने से मस्तिष्क में ऐसा एक छाप आता है जो आफत के समय जागृत होकर रक्षा करता है। नित्य ये अगर हम करते हैं तो अस्तित्व के एक स्तंभ के स्वरूप खड़ा है। श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टवृत्ति दान जैसे नहीं दिया जाता है। इष्टवृत्ति डोनेशन या दान जैसे नहीं दिया जाता है, उसको नित्य निवेदन करना होता है। इसके लिए आग्रह रहना जरूरी है। वो दैनंदिन कार्य के अंदर अजानत में अन्योन्युत होता है, और वो सारे एडजस्टेड या नियंत्रण करता है। उसका क्षमता जो क्या है वो आफत के समय में ही समझा जाता है। इसे कितने जो घटना है उसका कोई किनारा नहीं। ये घटना आलोचना प्रसंग 19वें खंड 18 जुलाई 50 की बात है। कुछ छात्र आके प्रश्न करते हैं कि इष्टवृत्ति हम जिस किसी को देने से तो चलेगा, इष्ट को क्यों निवेदन करना होगा। श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टवृत्ति के द्वारा हम जो आहरण करते हैं, हमारा कर्म वास्तव जीवन बुद्धि सुकेंद्रिक होता है, और उसके जरिए एक शक्ति के समावेश सहत होता है जो आफत के समय हम लोगों को रक्षा करता है। जेम्स के बातों के अंदर इसके समर्थन में मिलता है। गीता में भी है जो मुझे ना दे के खाता है वो चौर्जार न खाता है। इष्टार न भोगानि हो देवो दश्यन्ते यज्ञ भावितो तैदर्तान प्रदायभ्यो जो भुक्ते स्तेन एव सः। तो एक छात्र पूछता है जिस किस मनुष्य को तो हम दे सकते हैं, उससे भी तो होता है। श्री ठाकुर बोलते हैं इष्टा को जब देते हैं तो ज्यादा सुकेंद्रिक होते हैं। इससे अपनी योग्यता बढ़ता है, शुद्ध क्षमता की जागृत होता है, और पूर्यमान इष्ट के प्रति सक्रिय आनति न होने से मनुष्य प्रवृत्ति के दासत्व से रिहाई नहीं पाता। यह घटना आलोचना प्रसंग 20 खंड से 26 दिसंबर 50 की बात है। श्री ठाकुर को एक भक्त पूछते हैं कोलकाता के एक भद्र व्यक्ति श्री ठाकुर के कुछ नला खरीदने के लिए बहुत लोगों को फंकी देके उनके इष्टवती के रुपए लेके चला गया। श्री ठाकुर बोलते हैं लोग ऐसे देते क्यों हैं, और जो लोग देते हैं उनके ही दोष है।
विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन बेवकूफ़ बनना ठीक नहीं है। पुनश्च इष्टवृत्ति के रुपया कहाँ भेजना होगा, मैं तो उसको स्पष्ट भाव से लिख दिया हूँ। और दूसरों की उल्टी बात मानकर लोग इसे देते क्यों हैं, लेते भी क्यों हैं, ये बात सबको जानना जरूरी है कि जब रोशनी आता है तब वह कीड़े मकोड़े आता है और वह टिक टिक या लिजार्ड भी आता है। ये घटना आलोचना प्रसंग प्रथम खंड 16 नवंबर 1939 की बात है। श्री श्री ठाकुर बोले हैं, इष्टवृत्ति नियमानुजाई भेजना उसके बारे में सख्त होना होगा। एक भाई बोलते हैं, बहुतों को देखा हूँ इष्टवृत्ति शायद रोज करते हैं, लेकिन जिस दिन भेजने की बात है उसी दिन नहीं भेजते, या जितनी सावधानता अवलंबन करके निवेदन अर्घ्य रखना जरूरी वो नहीं रखते, बीच बीच में उससे चोरी भी हो जाता है। श्री ठाकुर बोलते हैं, इस विषय में खूब सख्त होना आवश्यक है। उससे एक कंस्टेंट कंसेंट्रेशन या निरवच्छिन्न एकाग्रता होता है, उससे मनुष्य का उन्नति होता है। दीक्षा लेने के बावजूद भी जो लोग जजन जाजन इष्टवृत्ति के बारे में स्वभावतः शैथिल्यपरायण या धीमा समझना होगा, उनके जीवन संवेग भी धीमा है। और जो लोग इस शैथिल्य अवलंबन करते हैं उसका जो फल है वो भी फलने के लिए बाध्य है। जजन जाजन इष्टवृत्ति को नैतिक पालन वो एक मीटर जैसा होता है, और वो मीटर से समझा जाता है कौन अपने अस्तित्व को कितने परिमाण में प्रमाणित कर रखा है। ये घटना आलोचना प्रसंग 10वीं खंड 3 जनवरी 48 की बात है। श्री ठाकुर बोले हैं, इष्टवृत्ति 3-4 महीनों के अंदर नहीं भेजने से चलेगा। इष्टवृत्ति नियमित जैसे करते हैं, रोज हर महीना भेजना होगा। भाई पूछते हैं, हम तो इष्टवृत्ति नियमित करते हैं, 3-4 महीने के अंतर में अगर भेजते हैं तो क्षति क्या है। श्री ठाकुर बोलते हैं, इष्टवृत्ति विधि के व्यत्यय होने से सुख शांति भी उस रकम हमारे जीवन में आता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 19वीं खंड 1 मई 1950 से लिया गया। और अंतिम में इष्टवृत्ति खूज भेजना होता है। ठाकुर बोले हैं, इससे पहले राजा महाराज भी अपने इष्टार्घ्य अपने माथे में बह के गुरु के पास देते थे। आज के जमाने में आज हम तो पोस्ट ऑफिस तक जा सकते हैं, गुरु सेवा चाकर बाकर के जरिए कराना उचित नहीं, अपने हाथों से करना होता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 20 खंड 16 जून 1951 से लिया गया है। आज के लिए इतना है। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।